नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो एक जॉर्ज नाम के व्यक्ति की है, जिनके साथ ये घटना घटी है। ये कहूँ कि जिनके फैमिली के साथ ये घटना घटी है। और मेरी जानकारी के हिसाब से ये ना ही कोई वेंडिगो या स्किन वॉकर ऐसी तरीके का कोई भी जीव नहीं था। ये शायद से एक राक्षस था, या कहूँ कि कोई ऐसा जीव कि जिसे हम आज तक नहीं जानते और शायद कभी जान भी ना पाए। बहरहाल, कहानी सुनने के बाद आप सब कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा जीव हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप सभी को हॉरर मिस्टीरियस कहानी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए आज की अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जॉर्ज है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हूँ। अपनी करीब आधी जिंदगी बिताने के बाद मेरी उम्र करीब 52 साल की है और मेरी बेटी जिसका नाम ल्यूसी है, उसकी शादी हुए अभी करीब 1 साल ही हुई है। मेरी सिर्फ वो इकलौती बेटी है और काफ़ी सालों के मेहनत के बाद फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपना खुद का घर खरीद पाया। ये घर मुझे बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा था और मैंने बिना किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ये घर सीधा खरीद लिया। ये घर बहुत ही अच्छे लोकेशन पे था और यहाँ आसपास किसी का घर भी नहीं था। मेरे पास एक कार थी जिसे मैं लेकर अपने काम पे अक्सर जाया करता था। मेरे घर से करीब 700 मीटर की दूरी पर काफ़ी घना जंगल था और सच कहूँ तो मुझे जंगल के किनारे घर लेना भी था, क्योंकि मुझे बेहद ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरी ये पसंद इतनी जानलेवा साबित होगी, मुझे इसके बारे में कभी भी कोई अंदाज़ा नहीं था। तो नई लोकेशन पे अपने काम से ट्रांसफ़र लेने के बाद मैं करीब 1 हफ्ता काम पे गया और मुझे वहाँ रहने में काफ़ी ज़्यादा आनंद आता था। और फिर 1 हफ्ते के बाद मेरे वहाँ कुछ नए दोस्त बने। हमारी काफ़ी बातचीत होने लगी और धीरे धीरे मैं उन्हें बताया कि मेरा घर यहाँ पे है। वे कुल शायद से 3 या 4 लोग थे। उनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बंदा वो लगातार मेरे मुँह को देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर जैसे ही मैं उनसे थोड़ा अलग हुआ, वो दौड़कर मेरे पास आया और कहा कि क्या तुम उस वीरान पड़े घर में रहते हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन अब वो वीरान नहीं है, अब मैं वहाँ रहने लगा हूँ और मैंने पूरा रिपेयरिंग का काम भी कराया, तो अब वो वीरान घर नहीं है, काफ़ी अच्छा घर बन गया है। फिर उसने कहा कि तुम्हें वो घर शायद नहीं लेना चाहिए था। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि ये सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि वहाँ उस घर पे पहले मेरा एक दोस्त रहता था और उसने उस जंगल के पास काफ़ी विचित्र परछाई को देखा और काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी और उसने एक परछाई को भी देखा था। तो उसने वो घर खाली कर दिया था और अब उस घर को कोई किराए पर नहीं लेता। इसकी वजह से शायद उस घर के मालिक ने आपको इतने कम रुपए में वो घर दे दिया। मुझे लगा कि शायद ये मुझसे जलता है और ये भी उस घर के पीछे पड़ा है। मैंने कहा कि वो परछाई जो कुछ भी हो मैं उसे देख लूँगा और हाँ, मेरे पास एक गन भी है। तो उसने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मेरा काम था बताना, मैंने तो आपको बता दिया। फिर 1-2 दिन और गुजरते हैं। अब नया घर मैंने लिया था, इसके लिए मैंने अपनी बेटी और दामाद को इनवाइट किया। वो लोग घर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और दोपहर के टाइम में जंगल में घूमने जाने का उन्होंने प्लान बनाया। उनके साथ एक छोटा सा पपी भी था। तो मेरी बेटी और दामाद और वो कुत्ता तीनों जंगल की ओर चले गए। मेरी बेटी उस कुत्ते के साथ खेलने के लिए एक बॉल भी ली थी। वे दोनों जंगल में बैठकर बातें कर रहे थे और उस बॉल को फेंक कर बार बार अपने कुत्ते को लाने के लिए कहते थे। इससे वो कुत्ता भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर अचानक से मेरी बेटी ने जब वो बॉल फेंका तो वो ज़मीन के अंदर शायद से कोई गुफा जैसी या कोई माद जैसी जगह पे वो बॉल चली गई और वो कुत्ता भी अंदर ही उसी बॉल को ले आने के लिए चला गया। और फिर उस कुत्ते की काफ़ी तेज़ी से भौंकने की आवाज़ आने लगी। मेरी बेटी और दामाद जैसे ही दौड़ के उस गड्ढे के पास पहुँचे तो उन्होंने नोटिस किया कि उस गड्ढे में से उस कुत्ते के अलावा कोई और चीज़ की आवाज़ आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा भारी आवाज़ में गुर्रा रहा था और फिर अचानक से उस गुर्राने की आवाज़ तेज़ हुई
और मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बंद हो गई। शायद से उसने मेरे कुत्ते की गर्दन तोड़ दी थी, लेकिन वो चीज़ अभी भी गुर्राए जा रही थी और हमने उसे देखा नहीं था, लेकिन हमें इतना ज़्यादा डर लगा कि हम तुरंत वहाँ से घर की ओर भागने लगे, क्योंकि उसके गुर्राने की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि वो जो कोई भी था, हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। हम तुरंत घर पहुँचते हैं और मैं अपनी माँ को सारी बात बता देती हूँ। मेरी माँ भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर जब शाम को पापा आते हैं तो हम तीनों डिनर करते हुए उनको ये सारी बात बताते हैं। जॉर्ज ने कहा कि अरे डरो नहीं, वो जंगल का कोई जानवर होगा, जैसे कि कोई शायद भेड़िया या कुछ भी। उन्होंने रात में ही कहा कि रुको, मैं गन लेके जाता हूँ और उस माद में छुपे हुए उस जानवर को भी मार देता हूँ। मुझे उस कुत्ते का बदला लेना है। लेकिन उन तीनों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाया कि आप दिन में जाइए, रात में नहीं, और मैं मान गया। और दोपहर में करीब 1 बजे के टाइम पे मैं अपनी बंदूक के साथ उसी गड्ढे के पास पहुंचता हूं और उस गड्ढे में अपनी बंदूक की नली डाल के 2-3 फायर कर देता हूं। मेरी फायर से मुझे नहीं पता कि उसको चोट लगी या नहीं, लेकिन उसके गुर्राने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। और फिर मैंने 1-2 राउंड और फायर किया और फिर मुझे भी घबराहट होने लगी कि अगर उसे गोली लगी है तो वो अब तक मरा क्यों नहीं, और अगर गोली लगने के बाद भी वो चीज़ नहीं मरी, इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और सच कहूँ तो मैं भी डरते डरते अपने घर आ गया और मैंने अपनी फैमिली में कहा कि मैंने उसे मार दिया है। फिर अगले ही दिन मेरी बेटी और दामाद अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद, या यूँ कहूँ कि 3 से 4 दिन बाद, शाम का टाइम था। मैं और मेरी वाइफ आपस में ही ऐसे बात कर रहे थे। अंधेरा अब हो गया था, सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो गया था। हमें जंगल में कुछ गुर्राने की आवाज़ आती है और मैं जैसे ही एक टॉर्च लेके जंगल की ओर देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जीव दिखाई देते हैं। ये जीव काफ़ी ज़्यादा विशाल थे, शायद से 10 फीट के, और बिल्कुल इंसानों जैसे। उनके शरीर पर काफ़ी मोटे मोटे बाल थे और हाँ, उनकी शायद से सींग थी, क्योंकि और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बिगफुट था। कि बिगफुट की सींग तो नहीं होती। जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ा, मानो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और दर्द के कारण या युवाओं के गुस्से के कारण वो तुरंत जंगल में भाग गया। अब मुझे लग गया था कि वो मुझे किस बारे में बता रहा था। अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने मैनेजर से बात करके अपनी शिफ्ट चेंज करवाई और अब मैं शाम को ही घर पे आ जाता हूँ। और रात में डिनर करने के बाद मैं अपने सामने वाले एक घर में, जिसमें मैं अक्सर लकड़ियाँ रखता हूँ और अपनी बाइक्स वगैरह, तो उस घर में जाता हूँ। उस टाइम मेरे पास बंदूक नहीं थी और जैसे ही मैं उस घर में जाके वापस आता हूँ तो मुझे किसी ने इतनी जोर का धक्का मारा कि जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक खाली बोतल हूँ। मैं करीब 7-8 फीट दूर जाके गिरा और गिरते ही मैं तुरंत उठ के भागने लगा। मैं अपने घर के करीब आधे दूरी पर ही पहुंचा था कि मेरी जो सेंसर लाइट है मेरे वहां होने से जलने लगी। अब उस गोले रोशनी आकार के बीच में मैं था और मेरे चारों तरफ एक तेज चमकती हुई आंखें थी और काफी खतरनाक गुर्राहट, बिल्कुल जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते। वो सेंसर लाइट सिर्फ कुछ दूर तक ही अपना पूरा फोकस दे रही थी, लेकिन मैंने ये एक चीज नोटिस किया, ये जीव जो कुछ भी था वो प्रकाश में नहीं आ सकता था। इसका मतलब उसे लाइट से काफी ज्यादा डर लग रहा था और शायद से यही कारण है कि जब भी हम दोपहर में जाते थे तो ये जीव उस गड्ढे से बाहर नहीं आता था, क्योंकि प्रकाश के चारों तरफ ये जैसे ही अपना पंजा बढ़ाते इन्हें काफी ज्यादा दर्द होता और फिर ये अंधेरे में ही मेरे चारों तरफ गुर्राने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास ना ही प्रकाश के लिए कोई टॉर्च था और ना ही कोई गन थी, और इस चीज का तो गन भी किसी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए मैंने तेजी से अपनी वाइफ को चिल्लाकर कहा कि बड़ी वाली लाइट लो और दरवाजा खोल के सीधा प्रकाश मारो। और जैसे ही मेरी वाइफ ने दरवाजा खोल के प्रकाश चलाया तो वो जीव वहां से कराहते हुए भागने लगे।
और सीधा जंगल के अंदर चले गए। मैं भागते हुए अपनी वाइफ को हक किया और तुरंत ही दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद कर दिया और डर के ही नाते हम दोनों लोग अपने कमरे के सबसे आखिरी वाला कमरा जो कि सेकेंड फ्लोर पे था वहाँ दुबक कर रूम बंद करके बैठ गए। और रात भर हमें ऐसा लगा कि कोई भारी चीज हमारे दीवार पर हाथ पटक रही है या अपने पंजों को मार रही है। हमें तो डर लग रहा था कि अगर कैसे भी ये चीज़ घर के अंदर आ गई तो क्या हम जिंदा बचेंगे। और फिर मेरे दिमाग में आया कि इन्हें प्रकाश से डर लगता है, इसलिए मैंने सारे रूम की लाइट्स को ऑन कर दिया और डरते डरते हमने रात गुजारी। और दिन में मैं अपनी बेटी के घर चला गया और कुछ दिनों बाद अपना सारा सामान वहाँ से हटा के एक दूसरे घर में रेंट पे लेके शिफ्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये राक्षस वहाँ क्यों रहता था, मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या है और ये प्रकाश से इतना ज्यादा क्यों डरता था। तो अब आगे अपने दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो दूसरी कहानी है वो ज्यादा बड़ी या खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसको एक रेडिट के यूजर ने भेजी है। ये घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, ये मेरे पापा के साथ हुई थी जब वो आर्मी में ऑफिसर थे। वे अक्सर रात में अपने दोस्त की बाइक से घूमने जाया करते थे। तो एक रात वे दोनों वापस से घूमने का सोचते हैं। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ घना कोहरा और हवा भी चल रही थी। मेरे पापा अपने दोस्त के पीठ के पीछे अपना मुंह रखे थे ताकि उनको ज्यादा हवा ना लगे कि तभी उनके दोस्त को सामने से कोई एक जीव दिखा और हड़बड़ाहट में उन्होंने गाड़ी को जैसे तैसे संभाल लिया। जैसे ही वो जीव झाड़ी में गया वो तुरंत झाड़ी से बाहर भी आ गया। मेरे पापा जो कि टॉर्च लेके बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही टॉर्च को उस जीव की तरफ चलाया, ये देखकर मेरे पापा ने तुरंत अपने दोस्त से कहा कि जितनी तेज हो सकती है उतनी तेज गाड़ी बढ़ाओ। मेरे पापा के दोस्त को वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने बोला क्या? पापा ने कहा कि गाड़ी को तेजी से यहाँ से भगाओ। और अब मेरे पापा का दोस्त समझ चुका था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर मेरे पापा गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाने के लिए कहते थे। फिर जब कुछ दूरी पर जाकर मेरे पापा के दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ था, तब पापा के चेहरे पर पसीना था। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने टॉर्च उस जीव के ऊपर रख जलाया तो मैंने देखा कि वो एक भेड़िया था, लेकिन वो अपने दो पंजों पर खड़ा था। उसके हाथ बिल्कुल ही इंसानों जैसे थे और उसका सर भी इंसान और भेड़िए से मिला जुला लग रहा था। और यही चीज़ देख के वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को गाड़ी भगाने के लिए कहा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो ये कोई वेयरवुल्फ था। आशा करता हूँ कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आप सबके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी हो तो आप सभी लोग जरूर से मुझे बताएं। मेरा इंस्टाग्राम है अपनी हॉरर दुनिया, आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।